अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और जनरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में आखिर क्या फ़र्क है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं 9th क्लास में था तो जो मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में हमें यह पढ़ाया गया था कि अगर हम फिफ्थ जनरेशन बनाएंगे तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी। उससे मुराद ये है कि अगर हम कोई मशीन बनाएं और उसको खाली स्पेस में छोड़ दें तो उस स्पेस को वो सेंस करके, महसूस करके अपना नेक्स्ट डिसीजन लेगी, आगे उसने क्या करना है, हमें ये पढ़ाया गया था। लेकिन आज हम 8th जनरेशन, 7th जनरेशन और 6th जनरेशन भी सुनते हैं। आखिर ये कहाँ से आ गई? दोस्तों, जब माइक्रो प्रोसेसर बना था वो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। तो जो आपकी फर्स्ट से लेकर 4th जनरेशन है, ये कंप्यूटर्स की जो इन्वेंशन है इसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। 8th जनरेशन, 7th जनरेशन, 6th जनरेशन, ये सब माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन हैं। जब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था उसको इन्होंने फर्स्ट जनरेशन नाम दिया था। फिर उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ती गई, जो नैनोमीटर्स थे इसमें कम होते गए, इसकी स्पीड परफॉर्मेंस बढ़ती गई। तो इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस और साइज कम होते 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 फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और करते करते 8th जनरेशन तक जा पहुंची। अभी मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ 8th जनरेशन और 7th जनरेशन में डिफरेंस करके, तो इससे आप डिटेल से समझ जाएंगे। दोस्तों, जो 8th जनरेशन थी वो 7th जनरेशन है। 8th जनरेशन में 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ है और जो 7th जनरेशन है उसमें 28 नैनोमीटर का प्रोसेसर यूज हुआ है। अब जो 8th जनरेशन है इसकी जो स्पीड है वो 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से 40% हाई स्पीड है, 40% बेटर परफॉर्मेंस है इसकी 7th जनरेशन से। इसी तरह जो 7th है उसकी 6 से 5 की 5 की 4 से इस तरह 1 तक। तो ये इस तरह माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ती है। अभी 8th जनरेशन में 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ है। अब जो 9th जनरेशन आएगी उसमें 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर आएगा और इसका साइज कम होता जाएगा। अब नैनोमीटर आखिर क्या चीज़ है? नैनोमीटर ये है कि जब एक प्रोसेसर बनाया जाता है तो इसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, जिससे इनका साइज कम होते प्रोसेसर का साइज बहुत छोटा हो जाता है। अब साइज कम होने से ये होता है कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और पावर ये कम लेता है। तो इसी तरह ये जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।